कहानी का शीर्षक है संतोष। आकुल और संतोष परम मित्र थे। दोनों स्कूल से साथ थे और कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में की थी। कॉलेज के बाद दोनों ने खूब मेहनत की और बहुत परीक्षाएं दी, किंतु उनकी कहीं भी नौकरी नहीं लगी। एक दिन दोनों पार्क के बाहर उदास बैठे थे। क्या करें, यह प्रश्न दोनों के दिमाग में छाया हुआ था। खुद का काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो ना तो उनके पास थे और ना ही उनके घर वालों के पास। उनके कोई रिश्तेदार व दोस्त भी ऐसे नहीं थे जो उनको उधार दे सकते हो। बैंक से कर्ज मिलना कठिन था। फिर अगर व्यवसाय ना चला तो पैसे कैसे चुकाएंगे, यह प्रश्न भी मुंह बाय खड़ा था। दोनों इसी ऊहापोह में बैठे हुए थे, तभी आकुल की नजर सड़क पर गिरे एक पर्स पर रुक गई। उसने संतोष को दिखाया और कहा, चलो उठाकर देखते हैं। संतोष ने पर्स उठाया, देखा तो उसमें 2-2 हजार के 25 नोट थे। इसके अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चल सके कि वह किसका है। संतोष ने कहा, चलो यह पुलिस थाने में जमा कर देते हैं। पता नहीं किसका है और इलाज, शादी या किस काम हेतु इतने पैसे लिए जा रहा था, वरना इतनी नकदी कौन अपने पास रखता है। सुनकर आकुल ने कहा, पागल हो गए हो, ये रुपए किस्मत ने हमें भेजे हैं। कितने लोग सड़क से निकल रहे हैं, किसी को यह पर्स क्यों नहीं दिखा? तुम्हें क्या लगता है पुलिस वाले उस व्यक्ति को ढूंढकर पर्स वापस कर देंगे? इसकी संभावना अधिक है कि वे ही इसे रख लेंगे। अच्छा मौका है, इन पैसों से हम कहीं चाय की दुकान खोल लेते हैं। आकुल के आगे संतोष की एक ना चली। दोनों ने सिविल लाइन चौराहे पर चाय की दुकान खोल ली। दुकान चल निकली। संतोष बहुत खुश था, किंतु आकुल का मन तो अनंत आकाश की उड़ान पर था। दुकान पर बैठे बैठे भी वह दिवा स्वप्नों में डूबा रहता। आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, चमचमाते कपड़े, आधुनिक मोबाइल, विदेश यात्रा, बड़े होटलों में ठहरना और जिंदगी के सारे मजे लूटना, ये सपने चाय की दुकान की कमाई से कभी पूरे नहीं हो सकते। घर खर्च चल जाए यही बहुत है। उसने संतोष को अपने सपने बताए तो संतोष ने कहा कि वह चाय दुकान की आमदनी से खुश है, पर उसके सीने में एक बोझ है कि उसने किसी के 50,000 रुपये इस दुकान में लगाए हैं। कभी वह मिल गया तो सूद समेत लौटा देगा, और अगर नहीं मिला तो वह इससे 2 गुने रुपयों का दान करेगा या भंडारा करवाएगा। संतोष की इस बात से आकुल अपना अलग रास्ता तलाशने लगा। रोज पेपर में खबरें छप रही थी। सिविल लाइन में शाम को सैर करने वालों की कोई चेन अथवा पर्स खींचकर भाग जाता है। मुंह पर मास्क होने की वजह से और अंधेरे के कारण कोई उसको पहचान नहीं पाता था और ना ही पकड़ पाता था। पुलिस विभाग ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी। जब तक पुलिसकर्मी वहां पर रहे तब तक एक भी घटना नहीं हुई। कुछ दिनों में पुलिस भी ढीली पड़ गई और नागरिक भी लापरवाह हो गए। इसका लाभ लेते हुए लुटेरा फिर से सक्रिय हो गया। इस बार पुलिस विभाग ने सादे वेश में पुलिस वालों को वहां गश्त करने का निर्देश दिया। पुलिस वाले सैर करते हुए निगरानी भी करने लगे। आकुल सुबह 6 बजे दुकान खोलता था और शाम 6 बजे तक दुकान में रहता था। संतोष सुबह 8 बजे आता था और रात 8 बजे दुकान बंद करके जाता था। शाम होते ही आकुल ने रोज की भांति संतोष से कहा कि वह जा रहा है। आकुल के जाने के बाद संतोष काम में लग गया। शाम को सैर के दौरान भी कई लोग उसके पास चाय पीने आते थे। रात के 8 बज गए थे। इक्का दुक्का लोग ही टहल रहे थे। बीच बीच में कोई वाहन सड़क से गुजर जाता था। चौराहे की लाइट अचानक खराब हो गई थी। संतोष दुकान बंद कर पैसे गिन रहा था, तभी गोली चलने की आवाज आई। फिर बूटों की आवाजें आने लगीं, जैसे पुलिस किसी का पीछा कर रही हो। कुछ ही पलों में एक व्यक्ति हाँफते दौड़ते हुए आया और दुकान के पास आकर गिर गया। संतोष ने देखा तो वह आकुल था। उसके हाथ में सोने की चेन थी। गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। उसको गोली लगी थी। रोड पर खून बह रहा था। संतोष ने नाड़ी देखी और बुदबुदाया कि यह तो मर गया। इतना ही कहना था कि उसके शरीर से एक स्वर्ण छायाकृति निकली। यह देखकर संतोष हैरत में पड़ गया। उसने पूछा, आप कौन? मैं तृष्णा हूं, तुमने इसे मार डाला। मर तो यह उसी दिन गया था जिस दिन इसने मुझे धारण किया था। देह आज मरी है, अब इसकी देह मेरे रहने लायक नहीं बची। अभी तो यह जीवन के सुख भी नहीं ले पाया था। संतोष ने कहा, और ना कभी ले पाता। जो प्राप्त में संतोष और अप्राप्त हेतु सत प्रयास करता है, उस व्यक्ति को ही सुख है। तृष्णा में दौड़ते हुए व्यक्ति को कहाँ सुख।